हेलो सर, गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह? सर कोई अच्छी किताब बताएं जिसे पढ़कर ना 100% मार्क्स आ जाए। 11th में तुमने सब्जेक्ट क्या रखे हैं? नहीं सर, 10th में। अबे 10th में तो तू पिछले साल था, किया क्या तुमने पूरा साल? तुम्हें कहा था ना पूरा साल रेगुलर पढ़ो। सर आप ही कहते हो पूरा साल पढ़ो। YouTube पर ना मैंने एक जबरदस्त वीडियो देखी, 15 दिन में 90% कैसे लाए। तो मैंने सोचा 90% काफ़ी है, इसलिए मैंने पढ़ाई भी सिर्फ 15 दिन की, तो आ गए 90%। सर अब मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। आप मुझे कोई ऐसी बुक बताएं जिसे पढ़कर ना 100% मार्क्स आ जाए। एस चांद पब्लिकेशन की लखमीर सिंह और मनजीत कौर ले लो। इस बुक में थ्योरी बहुत अच्छे से दी गई है और बहुत ज़्यादा डिटेल में दी गई है। इसे पढ़कर तुम्हें हर एक टॉपिक समझ में आएगा। इस बुक की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है और इस बुक में प्रैक्टिस के लिए एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। 10th बोर्ड के साथ साथ तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओवरऑल ये एक बहुत जबरदस्त बुक है और इस बुक में पिक्चर्स भी बहुत सारी दी गई हैं। पिक्चर्स भी दी गई हैं, यानी कि मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है। गंदी सोच, मेरा मतलब है इस बुक में पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स दी गई हैं जो तुम्हें कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी और साथ ही एक कंसेप्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगी। एस चांद पब्लिकेशन की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों बुक्स का बुक रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ। तुम मेरे YouTube चैनल विशाल गुप्ता जी पर जाकर डिटेल में देख लो। सर मेरी जिंदगी का सवाल है और आप अपने चैनल की प्रमोशन कर रहे हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार अपनी मूवीज की प्रमोशन करते हैं, मैं अपने चैनल की भी प्रमोशन ना करूं? सर बड़े बड़े करते हैं ना। हाँ तो आप रहने दो। तुम हेल्प लेने आए हो या बेइज्जती करने? सर आप कह रहे थे ना थ्योरी बहुत ज्यादा दी गई है, थोड़ी कम थ्योरी वाली नहीं है आपके पास? लेकिन मार्क्स 100% चाहिए, थ्योरी थोड़ी सी कम चाहिए तो प्रदीप ले लो। प्रदीप साइंस क्लास 10 के लिए जो बुक्स आती हैं उनमें थ्योरी एस चांद के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, लेकिन पूरा सिलेबस कवर किया गया है। प्रदीप बुक्स की लैंग्वेज एस चांद के कंपैरिजन में थोड़ी सी टफ है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। प्रदीप बुक्स में एग्जाम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा दी गई है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस दी गई है और इन क्वेश्चंस का आंसर भी दिया गया है। वाह सर, आप तो बहुत नॉलेजेबल हो, आपने तो मुझे चॉइस दे दी। प्रदीप का रिव्यू नहीं किया आपने? प्रदीप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास 10 के लिए इन तीनों बुक्स का रिव्यू मैं कर चुका हूँ। तुम मेरे YouTube चैनल विशाल गुप्ता जी पर जाकर डिटेल में इन बुक्स को देख सकते हो। सर क्या मैं इन बुक्स को 2 महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ क्या? नहीं, 5 महीने में? नहीं, तुम चाहे प्रदीप लो या एस चांद, तुम्हें पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। प्रदीप और एस चांद दोनों की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सेपरेट बुक्स आती हैं, इसलिए तुम्हें 3 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी क्लास 10 साइंस का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तुम्हें एक बात और बता दूं, प्रदीप बुक्स थोड़ी सी सस्ती है और एस चांद बुक्स थोड़ी सी महंगी हैं। सर सस्ती महंगी की बात नहीं है, मैंने कौन से पैसे अपनी जेब से देने हैं? बेटे पिताजी के पैसे भी अपने पैसे होते हैं। सर पहले क्यों नहीं बताया आप? पिछले महीने मुझे 5000 रुपए की जरूरत थी। हे भगवान, सर आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा स्ट्रेस और डालो ना। मुझे एक ऐसी किताब बताओ जिसे 2 महीने पढ़कर 100% मार्क्स आ जाए। तुम्हारे फोन पर वीडियो है ना, 15 दिन पढ़कर 90% कैसे लाएं? दोबारा देख लो। सर आप तो नाराज हो गए। अच्छा कोई ऐसी बुक बताओ जिसे 4-5 महीने पढ़कर फुल मार्क्स ले सके। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते और सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर कंसंट्रेट करना चाहते हो और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हो तो अरिहंत पब्लिकेशन की ऑल इन वन साइंस ले लो। इस बुक में थ्योरी लगभग उतनी ही दी गई है जितनी NCERT टेक्स्ट बुक में दी गई है, लेकिन इस बुक में हर 1-2 टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद हमें चेक योरसेल्फ दिया गया है। इस चेक योरसेल्फ में हमें इसी 1-2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम अपने इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं।
हर एक चैप्टर में NCERT फोल्डर दिया गया है जिसमें NCERT टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। साथ ही इस बुक में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्लास 10 साइंस में प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो सारे प्रैक्टिकल्स भी इस बुक में दिए गए हैं और 5 प्रैक्टिस पेपर भी इस बुक में दिए गए हैं। ओवरऑल अगर आप कम मेहनत करके बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना चाहते हो तो ऑल इन वन बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को आप 4-5 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं और इस बुक की लैंग्वेज भी इजी है। वाह सर वाह, आप तो ग्रेट हो। आपके पास ऐसी बुक भी जरूर होगी जिसे 1 महीना पढ़कर 100% मार्क्स आ जाएं। मैं तेरे को ना सर गुस्सा मत करो, मैं पूरा साल पढ़ूंगा। हेलो फ्रेंड्स, व्यूअर्स, भाई और बहनों, मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। YouTube पर ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जो क्लेम करती हैं आप एक दिन पढ़कर 90% मार्क्स ले सकते हो। कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो क्लेम करती हैं जब हमने 10 दिन पढ़ा तो हम सिर्फ 1 चैप्टर कंप्लीट कर पाए और बाद में हमने इस मेथड से पढ़ा तो हमने एक दिन में ही 10 चैप्टर या 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और सबसे बड़ी बात, आप मानते भी हो कि एक दिन में 90% मार्क्स आ सकते हैं और आप ये भी मान लेते हो कि जिस मेथड से आप पढ़ रहे थे वो मेथड गलत था। और सच में कोई ऐसा मेथड है जिस मेथड से आप एक दिन में 5 चैप्टर या 10 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं? अगर एक दिन में 5 चैप्टर या 10 चैप्टर कंप्लीट करोगे तो 10 दिन में तो आपका पूरा 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, बी प्रैक्टिकल, मैजिक सिर्फ मूवीज में होते हैं। थैंक यू। आज मैं रिव्यू करूँगा डेस्क्रिप्टिव जर्नल इंग्लिश बुक जिसके राइटर हैं SP बख्शी और ऋचा शर्मा। इस बुक को पब्लिश किया है अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड ने। आज मैं रिव्यू करूँगा इंग्लिश ग्रामर की इस बुक को जिसके राइटर हैं SC गुप्ता जी और इस बुक को पब्लिश किया है अरिहंत प्रकाशन ने। आज मैं रिव्यू करूँगा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसके राइटर हैं माजिद हुसैन जी और इस बुक को पब्लिश किया है मैगरा हिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। मैं विशाल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एस चांद फिजिक्स की। क्लास 10 के लिए साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है और इसका रीज़न है न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स में हमें कंसेप्ट समझने के बाद उसे अप्लाई कैसे करते हैं और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखना पड़ता है।